हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेकडाउन क्या होता है। हमने पीएन जंक्शन के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, फॉरवर्ड बायस के लिए एंड रिवर्स बायस के लिए। तो आपको उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इफ अ डायोड इज रिवर्स बायस्ड एंड द वोल्टेज इज मेड नेगेटिव इनफ, द डायोड विल अलाउ द कंडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ करंट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसमें जो डायोड है वो अगर रिवर्स बायस्ड है और उसकी जो वोल्टेज है वो काफ़ी नेगेटिव है, तो डायोड के अंदर जो कंडक्शन होगा करंट का वो काफ़ी वाइड रेंज में होगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस की। द डायोड वोल्टेज रिमेन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एट सम वैल्यू Vz ओवर द करंट रेंज, दिस प्रॉपर्टी नोन एज ब्रेकडाउन। और इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती है फॉर सम वैल्यू ऑफ Vz, किसी भी Vz की वैल्यू के लिए, और उसी वोल्टेज के लिए करंट वेरी करता है। तो यही प्रॉपर्टी हो जाती है ब्रेकडाउन। इसमें ये जो वैल्यू है Vz वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है, लेकिन जो करंट की वैल्यू है वो वाइड रेंज में वेरी हो रही है। जब वोल्टेज की वैल्यू स्लाइट इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू वाइड रेंज में वेरी होती है, तो यही प्रॉपर्टी हो जाती है ब्रेकडाउन। दी वैल्यू Vz इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड। डायोड के लिए जो वोल्टेज होती है Vz, उसी को रिवर्स वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज कह देते हैं। द फिनोमेना ऑफ डायोड ब्रेकडाउन इज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। जो डायोड का ब्रेकडाउन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। तो अब देख लेते हैं एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। फॉर थिकर जंक्शंस द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इज बाय द प्रोसेस ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन। तो थिकर जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होता है वो एवलांच ब्रेकडाउन से होता है। और इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इन दिस मैकेनिज्म व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन द डिप्लीशन लेयर इज सफिशिएंटली हाई। डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन वो एरिया होता है जहाँ पे चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है उसमें हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। The velocity of carriers, minority carriers crossing the depletion layer increases। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है, तो जो वेलोसिटी होती है कैरियर्स की, माइनॉरिटी कैरियर्स की, तो वो काफ़ी तेज हो जाती है जब वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करते हैं। दीज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कोलाइड विद द क्रिस्टल एटम्स। और ये जो कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये कोलाइड कर जाते हैं क्रिस्टल के एटम से। सम कोलिजन्स आर सो वायलेंट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड ऑफ द क्रिस्टल एटम्स, thus क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। और इनका जो कोलिजन होता है वो काफ़ी वायलेंट तरीके से होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्रिस्टल एटम के वो बाहर निकल जाते हैं और इसके अंदर फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो क्रिस्टल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उसकी जगह होल बचते हैं, तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल के साथ पेयर बना लेते हैं। एज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इज क्रिएटेड इन द मिड्स ऑफ द हाई फील्ड। ये मिड्स मीन्स होता है किसी भी प्रोसेस के बीच में। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो क्रिएट हो रहे हैं किसके बीच में, जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में। They quickly separate and attain high velocity to cause further pair generation through more collisions। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एकदम सेपरेट हो जाते हैं और हाई वेलोसिटी अटेंड कर लेते हैं, और हाई वेलोसिटी अटेंड करने के बाद इनका कोलिजन होता है और फिर दोबारा ये पेयर फॉर्म कर लेते हैं। इसे और देखते हैं। दिस इज कम्यूटेटिव प्रोसेस एज वी अप्रोच द ब्रेकडाउन वोल्टेज। कम्यूटेटिव मीन्स होता है इंक्रीजिव और प्रोग्रेसिव। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कम्यूटेटिव होता है और ये कब तक होता है, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्रोच नहीं हो जाती, जब तक ये होता रहता है। The field becomes so large that the chain of collision can give rise to an almost infinite current with very slight addition increase in voltage। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है, और जो चेन ऑफ कोलिजन होती है, मतलब बार बार कोलिजन होने की वजह से, तो जैसे इसमें थोड़ी सी वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो जो करंट होता है वो इनफाइनाइट पहुंच जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। वंस द ब्रेकडाउन अकर्स द जंक्शन कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, thus the diode is said to be burned off। तो एक बार जब एवलांच ब्रेकडाउन होता है तो जो जंक्शन होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर पाता, और इसे हम कह देते हैं कि डायोड हमारा बर्न ऑफ हो गया। अब देखेंगे जेनर ब्रेकडाउन के बारे में। जेनर ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन वेरी थिन जंक्शन एंड कंसेक्यूटिवली द डिप्लीशन लेयर इज नैरो। जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो काफ़ी थिन जंक्शन में होता है, और जो इसकी डिप्लीशन लेयर होती है वो काफ़ी नैरो होती है। नैरो मतलब काफ़ी पतली होती है। In the Zener breakdown mechanism, the electric field become as high as 10 raised to power 7 volt per meter in the depletion layer with only a small applied reverse bias voltage। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है, नियरली 10 raised to power 7 वोल्ट पर मीटर हो जाती है डिप्लीशन लेयर में। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही इसमें स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज दी जाती है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, नियरली 10 raised to power 7 वोल्ट पर मीटर हो जाता है डिप्लीशन लेयर में। तो उससे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इट बिकम्स पॉसिबल फॉर सम इलेक्ट्रॉन्स टू जंप अक्रॉस द बैरियर्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड इन पी मटेरियल्स टू सम ऑफ द अनफिल्ड कंडक्शन बैंड इन एन मटेरियल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज जेनर ब्रेकडाउन।
तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो काफी हाई हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप कर जाते हैं बैरियर से, मतलब पी मटेरियल के वैलेंस बैंड से एन मटेरियल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो यही प्रोसेस होता है जेनर ब्रेकडाउन। अब इसे और देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द जंक्शन इज नॉट डैमेज, द जंक्शन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज रिमूव्ड। जो जंक्शन होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेता है जब उसमें से रिवर्स वोल्टेज रिमूव कर दी जाती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन जेनर ब्रेकडाउन, और यही प्रोसेस जेनर डायोड्स में यूज होता है। अब देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन। अब इन दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, दिस टेक प्लेस इन वेरी थिन जंक्शन, द डिप्लीशन लेयर इज नैरो। जेनर ब्रेकडाउन जिस जंक्शन में होता है वो काफी थिन होता है और उसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो काफी नैरो होती है। और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, दिस टेक्स प्लेस इन अ थिकर जंक्शन, द डिप्लीशन लेयर इज वाइड। जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो थिकर जंक्शन में होता है, थिकर मतलब थोड़ा मोटा, और इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो काफी वाइड होती है। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन जेनर डायोड एट VZ नियरली 6 वोल्टेज और लेस। जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो जेनर डायोड्स में ऑब्जर्व किया जाता है जब VZ की वैल्यू 6 वोल्टेज या फिर उससे कम होती है। और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन जेनर डायोड एट VZ ग्रेटर देन 6 वोल्ट। तो एवलांच ब्रेकडाउन जेनर डायोड में ऑब्जर्व किया जाता है जब VZ की वैल्यू ग्रेटर देन 6 वोल्ट होती है। अब जेनर में थर्ड पॉइंट है, इन दिस द कैरियर इंक्रीज इन द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अबाउट 2 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है अबाउट 2 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, इन दिस कैरियर्स इंक्रीज इन द रिजल्ट ऑफ कोलिजन। तो इसमें जो कैरियर्स इंक्रीज होते हैं वो कोलिजन की वजह से इंक्रीज होते हैं। जेनर में फोर्थ पॉइंट है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इसकी वोल्टेज डिक्रीज होती है। और एवलांच में क्या होता है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो भी इंक्रीज होती है। जेनर में फिफ्थ पॉइंट है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स विद द जेनर ब्रेकडाउन इज वेरी शार्प एट VZ। तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है जेनर ब्रेकडाउन की वो काफी शार्प होती है VZ पे। और एवलांच में क्या होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक विद द एवलांच ब्रेकडाउन इज ग्रेजुअल नियर VZ। एवलांच ब्रेकडाउन में जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है वो शार्प नहीं होती, वो ग्रेजुअल होती है। जेनर में सिक्स्थ पॉइंट है, जेनर ब्रेकडाउन डज नॉट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ डायोड। जेनर ब्रेकडाउन में जो डायोड होता है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता। और एवलांच में क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन डिस्ट्रॉय द डायोड। जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो डायोड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये था ब्रेकडाउन के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।